हिसार के सेक्टर 14 के रहने वाले आर्किटेक्ट गोकुल गोयल ने बिजली की बचत कम करने और गर्मी से राहत पाने के लिए अनूठा नायाब तरीका बनाया है। मिट्टी के कुल्हड़ों से छत बना दी और इससे बिजली की बचत और गर्मी से काफी बचाव भी हो रहा है। इस छत के बनने से गोकुल गोयल का 40% बिजली का बिल बच रहा है। नए मकान बनाने वाले लोग इस तरीके को इस्तेमाल करने की वो सलाह भी दी जा रही है ताकि गर्मी से बचा जा सके। इसके साथ ही घर पर तेज धूप से बचने के लिए उसने बांस के छज्जे को तैयार किया है और जो नीचे से ऊपर घर को ठंडा रखने के लिए एग्जॉस्ट तैयार किया है और यह एग्जॉस्ट घर की गर्म हवा को बाहर निकाल देते हैं। आज हमारे साथ है गोकुल गोयल। इन्होंने एक गर्मी जो बिजली की बचत करने के लिए अपनी जो छत बनाई है, कुल्हड़ों से छत छत बनाई, तो वो एक अलग तरह की छत है। 7,000 कुल्हड़ों से जो छत बनाई है, इससे बिजली की काफी बचत होती है और वहीं लोगों को उससे गर्मी से राहत भी मिलती है। तो इनसे जानते हैं हम। गोकुल जी, ये बताएं कि आपने एक जो छत बनाई है, हाँ जी। वो किस तरीके से बनाई है, कैसे आपको आइडिया आया? अ, ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था जी कि एयर को हमें ट्रैप करना था। एयर ट्रैप करने की वजह से मतलब एयर जो है वो एक गुड इंसुलेटर ऑफ हीट है। तो वो अगर हम उसको छत पे हवा को किसी तरीके से एक लेयर बनाते हैं तो उसकी गर्मी जो है, धूप की गर्मी जो है वो नीचे आने से रोकती है। सो इसीलिए हमने कुल्हड़ों का इस्तेमाल करा। पहले हम हीट इंसुलेटिंग टाइल्स भी आती हैं, टेराकोटा टाइल्स आती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, परंतु जिस समय हमें वो चाहिए थी उस समय वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हमने ऑल्टरनेटिव निकाला कि कुल्हड़ और वो टेराकोटा टाइल्स जो हैं वो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, तो इसलिए हमने कुल्हड़ों का इस्तेमाल करना ठीक समझा। और इसको लगाने का तरीका ऐसा है कि पहले हमने पूरी छत को साफ करके, पुरानी छत रेनोवेशन की है, तो पूरी छत को साफ करके हम स्लैब लेवल तक आ गए। वहां पर हमने वाटर प्रूफिंग करी अच्छे से, केमिकल वाटर प्रूफिंग। उसके ऊपर हमने 3 दिन तक पानी खड़ा रखा फॉर क्योरिंग। फिर हमने प्रोटेक्शन प्लास्टर किया। प्रोटेक्शन प्लास्टर के ऊपर हमने कुल्हड़ जो है उल्टे रखे। 1 स्क्वायर फुट में 10 कुल्हड़ की एवरेज आती है लगभग। कुल्हड़ों के साइज पे भी डिपेंड करता है वो। तो 10 कुल्हड़ हमने उस पे सजाए, तो 650 स्क्वायर फुट में हमने 6,500 से 7,000 कुल्हड़ों के बीच में हमने प्लेस करे। उसको हमने कंक्रीट से पैक करा और जहां पर भी हमें पानी की निकासी करनी थी उसके अकॉर्डिंग पूरी छत की फिर बाद में हमने स्लोप बनाया। स्लोप के बाद फिर हमने ग्लेज टाइल्स, जो वेस्ट टाइल होती हैं, उसकी टुकड़ियां बना बना के और उनको हमने उसके ऊपर चिपकाया। और फिर हमने जो उनकी जो टुकड़ियों के बीच में जो गैप्स होते हैं उनको वाइट सीमेंट और वाटरप्रूफिंग के एक घोल से वाइपर लगा के उसको पैक कर दिया। फिर इसको हमने 15 से 20 दिन पानी में मतलब डुबो के रखा, पानी खड़ा रखा उसके ऊपर। तो उसकी अच्छे से तराई हो गई और फिर हमने उसके बाद लास्ट में उसको ग्राइंडर से साफ करके एंड उसको एक फिनिश्ड छत का रूप दिया। तो इस जो छत तैयार करने से बिजली की कितनी बचत हुई और क्या-क्या फायदे मिले? इससे लगभग ये बेसिकली क्या करता है, हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर जैसा ठंडा बना देता है। और क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो फिर हमें एसी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो हमारे बिजली की खपत भी लगभग सालाना 20 से 25% कम हो जाती है। और साथ ही में हम खिड़की दरवाजे खोल के रखते हैं तो हम ताज़ी हवा में भी ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी सेहत पे भी अच्छा असर रहता है। जैसे अमूमन अब लोग घर बनाते हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे कि आप उनको इस तरह से करने से इतना फायदा मिले? अ, मैं मेरी गुजारिश तो ये है कि हर कोई इन मेथड्स का यूज़ करे। चाहे कुल्हड़ की छत हो, चाहे हमारा बैम्बू का फ्रंट एलिवेशन हो, तो ये सब चीज़ों में आपकी मतलब हम आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो अ, हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे सकते हैं एंड आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं।
तो इस तरह का जो कुल्हड़ का एक एक ये जो नया कंसेप्ट है, तो ये पूरे इंडिया में है या हरियाणा में या हिसार में आपने ही किया? नहीं देखो, मैं इसका अकेले क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। मैं मेरे कई गुरु रहे हैं जिन्होंने मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने अपने तरीके से करा। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो इस तरह की चीज़ मतलब पूरे भारत में करता है। कई लोग और भी हैं जो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली टेक्निक्स पे काम करते हैं, अच्छे सस्टेनेबल घर बनाते हैं, जो कि आज की में लोग तो कहते हैं फ्यूचर की डिमांड है, मैं कहता हूँ आज की डिमांड है। तो आपने जैसे बैम्बू से फ्रंट को भी एक लगाया है, तो उससे क्या फ़ायदे मिले? वो उसका भी मेन मोटिव यही है कि जी हमें हीट गेन को रोकना था। तो वो वेस्ट फेसिंग हमारा एलिवेशन है घर का, तो उसको हमें यूजेबल बनाना था, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय इस्तेमाल करना था और उसमें हमें एसी की कंजम्पशन कम करनी थी। तो अब उसको लगाने के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 60% की बचत आती है एसी की कंजम्पशन में। अगर बात की जाए कुल्हड़ लगाने में और वो टोटल कितना आपका खर्च हुआ, पर कुल्हड़ कितना पड़ता है? क्या महँगा पड़ता है? कितना सस्ता पड़ता है? आम छत के मुकाबले हमारा प्रोसेस जो है ये महंगा पड़ता है, बट अगर आप इसको लंबे समय में देखेंगे कि अगर ये छत की लाइफ फॉर एग्जांपल 20-25 साल है, तो आप 20-25 साल तक जो 20-20% एसी की बचत कर रहे हैं, उससे तो सस्ता ही है जो हम छत पे काम कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट आती है लगभग ₹250 पर स्क्वायर फुट ऑफ आपकी छत। सपोज आपकी 100 स्क्वायर फुट की छत है तो 25,000 कॉस्ट आएगी, 1000 स्क्वायर फुट की छत है तो ₹2.5 लाख कॉस्ट आएगी। तो आपने जैसे हवा के वेंटिलेशन के लिए भी वो एक जो जो बनाया जिसमें जो अंदर की हवा बाहर निकालते हैं आप, हम्म। वो अ, उसका भी बेनिफिट कहीं न कहीं ऐसे है कि वो घर के अंदर की जो घुटन वाली जो हवा होती है, उसको सर्कुलेट करने में मदद करती है। वो पूरे घर की हवा खींच के और वो बाहर निकालते हैं, तो फ्रेश एयर जो है वो अंदर आती है। और इसको जनरली हम रात के समय में चलाते हैं क्योंकि उस समय बाहर की हवा भी ठंडी होती है। तो हमें बेसिकली रात को जो है एसी कम चलाने पड़ते हैं। अ, हमारी मंथली कंजम्पशन जो है सीज़न के हिसाब से, मतलब बदलते मौसम में, बारिश के मौसम में हमें एसी नहीं चलाने पड़ते। तो जैसे कुल्हड़ को लेकर अब लोग आपकी वीडियो को भी देखते हैं और भी देखते हैं, तो लोग आपसे राय कंसल्टेट भी करते हैं कि इस तरह का उनको भी ऐसे करना है। हाँ, इंस्टाग्राम पे शुरुआत में बिल्डोफाई और बाद में द बेटर इंडिया ने हमारे स्टोरी को कवर किया था। एंड उसके बाद से हमें रोज़ के 5-6 इंक्वायरीज आती हैं कि जी हमें भी इस तरह की छत बनानी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें गाइड करें। जी। हाँ। ये थे गोकुल गोयल, इनका कहना था कि जो बिजली की बचत के लिए कुल्हड़ की छत एकदम बेटर है, तो ऐसे में इनकी लोगों से अपील भी है कि इस तरह की छत बनाए ताकि 25-30 साल तक बिजली की भी बचत होगी, आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।